सपना चौधरी एक बेहतरीन डांसर, एक्टर के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी है। उनका हर एक अंदाज उनके फैंस को ज़बरदस्त पसंद आता है। आज सपना चौधरी हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछेंगे। और सबसे बड़ी खास बात यह है सपना जी की साफ गोई से जो भी कहना है बिल्कुल साफ गोई से वो जवाब देती हैं। सपना जी आजकल सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं आप, वैसे आपके शोज़ जो हैं वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। शोज तो सर सबके कम नज़र आ रहे हैं। मतलब मैं अकेले कहाँ से पिस रही हूँ, सभी पिस रहे हैं। और टेंशन मत लीजिए, अक्टूबर से बहुत सारे शोज़ हैं तो दोबारा से शोज़ में ही दिखेंगे। और रही सोशल मीडिया की बात, तो बोलते हैं कि भाई बदलाव के साथ खुद भी बदलना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। तो सोशल मीडिया मैं ये नहीं कहूँगी मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, अच्छा है। बाकी कुछ चीज़ें अच्छी हैं सोशल मीडिया की, कुछ चीज़ें बुरी हैं। तो मैंने अच्छी चीज़ें पकड़ी हुई हैं, बुरी चीज़ें नहीं पकड़ी हुई। बॉलीवुड में कब जा रही हैं? बॉलीवुड में काम कर लिया मैंने। ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं किया है। मैं जाने को अब चली जाऊं, लेकिन मुझे वहाँ करना है जहाँ मेरी रूह है, और रूह मेरी हरियाणा में है। मुझे मेरी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, मेरे गढ़ को प्रमोट करना है, तो मैं यही काम करूँगी। रूह की बात करी आपने, हरियाणा की बात करी। आप पीछे राजनीति में आपने प्रवेश कर लिया था, बीजेपी में, कांग्रेस में आया था नहीं कि नहीं, पहले कांग्रेस में फिर बीजेपी में, उसके बाद कहीं राजनीति में कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा आपका? राजनीति में मैंने ज्वाइन की ही नहीं। देखिए, जिस वक्त बीजेपी, जिस वक्त मैंने ज्वाइन, मैं नहीं कहूँगी, मैं एक पार्ट हूँ उनका। और जिस वक्त मैं पार्ट थी उस वक्त भी पूरा देश पार्ट था। तो खाली मैं आपने मीडिया वही में यहाँ तक कहा था, अकेली। मनोज तिवारी ने ये कहा था कि सपना, बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, हाँ हाँ मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, कि सपना चौधरी अब बीजेपी की सदस्य हैं उस समय। सदस्य तो मैं अब भी हूँ, सदस्य मैं कांग्रेस की भी हूँ, सदस्य मैं आप की भी हूँ, सदस्य मैं पब्लिक की भी हूँ। मैं वही कहती हूँ कि आप मुझे उस तरीके से देखिए जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर सकती, मेरे बस की नहीं है, और ना मैं पॉलिटिक्स में आपको कभी दिखूंगी। और मैं खुश हूँ, मैं मेरे घर के साथ, परिवार के साथ, एक मेरा छोटा सा बच्चा है, मेरा पति है, जैसे एक नॉर्मल स्त्री अपने घर परिवार को देखती है, मैं वैसे बहुत खुश हूँ। पॉलिटिक्स कभी करूँगी तो उस तरीके से करूँगी जिस तरीके से कभी किसी ने सोचे ही नहीं हो। तो आएंगे तो उसी तरीके से आएंगे कि हम ऊपर से नहीं जाएंगे, हम यहाँ चले जाएंगे। तो वही सोच है। बाकी आप मम्मी बन गई हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा। न्यूज़ 24 की तरफ से आपको बधाई। दूसरी चीज़, हरियाणा की रूह बता रही हैं आप। हरियाणा में इतना बड़ा किसान आंदोलन है और किसान आपके बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फैन हैं, तो किसानों के लिए आपने इस आंदोलन के लिए क्या कहती हैं? देखिए, शादी के बाद ना मेरा मानना है कि दो लोग दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। मेरा दिखना और वहाँ मेरे पति का दिखना एक ही बात है। अगर मैं नहीं गई तो आप लोगों को उसकी शिकायत नहीं होनी चाहिए। आपको अच्छा इस बात का लगना चाहिए कि मेरे ना होते हुए मेरे पति वहाँ हमेशा दिखे हैं और हमेशा दिखते रहेंगे। और मेरा एक छोटा सा बच्चा है, कोरोना का वक्त है, तो अभी मेरी मजबूरी है कि मैं वहाँ आपको नहीं दिख सकती, लेकिन मेरे बिहाफ पे वो वहाँ पे खड़ा है जो मेरे लिए सब कुछ है। मेरे हस्बैंड वहाँ पे हैं, हमेशा रहेंगे, और जहाँ भी किसानों को हमारी हेल्प चाहिए होगी हम हमेशा उनके लिए खड़े हैं। किसान आंदोलन कर रहे हैं, 9 महीने से ज़्यादा होने को आ रहे हैं, तो क्या कहेंगी कि उनको, सरकार को उनको सुननी चाहिए, या इसी तरीके से कब तक आखिर किसान देखिए, बैठे? मैं नहीं कहूँगी कि सरकार गलत है, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसान गलत है, लेकिन एक चीज़ बड़ी सेट बैठती है कि आपको मुझे ज़बरदस्ती खीर खिलानी है, मुझे खानी ही नहीं तो आपको खिलानी क्यों है। यही बात है। मैं सरकार से हमेशा, मेरी यही गुजारिश रहेगी कि किसानों को जो चीज़ चाहिए ही नहीं, चाहे वो उनके हक में हो, मैं मानती हूँ आप सही हैं अपनी जगह, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन अगर उनको करना ही नहीं है, उनको चाहिए नहीं, तो क्यों ज़बरदस्ती। तो दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। किसानों के जितने भी ये मुद्दे हैं, चाहे वो 3 बिल हों जिसको वो काले कानून बता रहे हैं, उसको लेकर तकरीबन जितने भी हरियाणा के या पंजाब के सेलिब्रिटी मैं कहूँ, सभी स्टेज पे पहुँचे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो स्टेज पर पहुँचे, लेकिन आपकी कमी नज़र आई हो हमेशा वहाँ पर। मैं वही कह रही तो हूँ। उससे ऐसा लगता है कि हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा है, आप उनके साथ हैं या नहीं हैं? मैंने आपको अभी क्या बताया, अगर आपकी बीवी कहीं जा रही है, आप कहीं जा रहे हो, अलग अलग हो नहीं ना, एक ही तो हो। नहीं, सबके विचार अलग हो सकते हैं। नहीं, मेरे विचार मेरे पति के साथ है, अगर वो जहाँ कहेंगे मैं वहाँ हूँ, और अगर वो मुझे ये कहेंगे कि यहाँ नहीं बैठना, मैं नहीं बैठूँ। और मुझे पता है उनकी सोच किस
तरीके की है, वो मुझे रोकते नहीं है, टोकते नहीं है। उनका मानना है कि करो जो मन करे, पब्लिक जो मन करती है वो बोलती है, आज भी बोलेगी, कल भी बोलेगी, परसों भी बोलेगी। तो जो वो कहेंगे वो मैं करूंगी, और वो किसान के साथ खड़े हैं, ही खड़ी हूँ। तो दिखना ज़रूरी नहीं होता, दिखने को तो मैं पता नहीं क्या क्या कर सकती हूँ, दिखावे के लिए तो पता नहीं मेरे पास क्या क्या है, लेकिन प्रभाव वहाँ पड़ता है कि आप दिल से क्या कर रहे हो। दिमाग से बहुत सारी चीज़ें होती है। सर मैं बिजनेस माइंडेड नहीं हूँ, मैं बिजनेस नहीं कर रही हूँ यहाँ बैठ के, मैं दिल से कर रही हूँ जो कर रही हूँ, और मैं खड़ी हूँ, हमेशा उनके साथ खड़ी हूँ। कहने से नहीं होता, करने से होगा, और जिस वक्त उनको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उनके साथ हूँ। सरकार को कोई अपील करेंगे? काफ़ी समय हो गया किसानों को बैठे हुए, हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार को? सर पूरी पब्लिक की नहीं सुन रही सरकार, मेरी अकेले की क्या सुनेगी? कुछ अपील कर सकती हैं, सेलिब्रिटी हैं आप आपकी शायद अपील का कुछ असर पड़े खट्टर सरकार पर। मेरी अकेले की अपील का असर पड़ेगा, ठीक है जी, मेरी अकेले की अपील का बहुत असर पड़ेगा। देखिए आपको ये काम करना है, किसानों को परेशान ना कीजिए, और उनको नहीं चाहिए कोई कानून नहीं चाहिए, उनको खुले रहने दीजिए आप, और जल्दी से ये चीज़ ठीक कीजिए। सड़कों पर उनको देखकर बहुत दुख होता है, ये सच्चाई है। मैंने काफ़ी बार आते जाते उनको देखा है, तो आपको नहीं करना चाहिए ये सब, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले भी काफ़ी डंडे पड़े हैं उनको का, तो नहीं अच्छा लगता ये चीज़ें। और हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान के लोग हमारे हैं, परिवार है ये भी। तो अगर मेरी अपील से फ़र्क पड़ता है तो मैं सरकार से ये अपील करूँगी कि सब कुछ जल्दी जल्दी ठीक कीजिए। ये सपना चौधरी थी, हालांकि बहुत साफ गोई से जवाब दिया, कुछ जवाब बहुत टाइम कम था, कुछ जवाब ये डिप्लोमेटिक दे गई, लेकिन फिर कभी मौका लगा तो सपना चौधरी से एक बार फिर बात करेंगे। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।